शक होता था उनको। प्रभु यीशु मसीह क्लियर नहीं करता, इसलिए प्रभु अगर तुम परमेश्वर का पुत्र हो, बहुत बार तक अभी हम यीशु मसीह को सवाल पूछा गया था समय में, प्रभु यीशु मसीह हर समय में नहीं बोलते थे, लेकिन वो याचकों के महायाचक के सामने बोल दिया मैं हूं, ताकि उनको गुस्सा चढ़े, ताकि ये क्या बोलता है, अपने आप को गुफर बख्शता है अपने आप को। तो सच्चाई प्रभु क्या नहीं करता है, प्रकट नहीं करता। उन्हीं दिनों में बहुत लोग, देखो यीशु के समय में मुझे एक बार किसी ने सवाल पूछा, यीशु मसीह के समय में 13 यीशु आया, 13 लोग यीशु के नाम से आया, तो आप विश्वास करते किस में, कौन सा यीशु नंबर 1, यीशु नंबर 2, यीशु नंबर 3? मैंने बोला जो यीशु मेरे पापों के लिए मरा, मरे हुए में से तीसरा जी उठा, उनके ऊपर मैं विश्वास करता हूं। तो प्रभु यीशु मसीह अभी गुप्त में करने के क्या है, मंगनी होने के बाद मरियम से आकर बात हुआ। क्या है, मंगनी होने के बाद फिर योसेफ को बोला खबरदार वो गलत तरीके से नहीं होता। इसलिए शुरू से प्रभु ये कैसा करता था, पर्दे में करते करते, और जिधर जिधर थोड़ा थोड़ा प्रकट होता था प्रभु उनको चुप कराता था, दुष्ट आत्माओं को। तो शैतान को शक पड़ गया कोई आ गया है, चंगाई हो रहा है, मरे हुए जी उठ रहा है, कुछ हो गया। तो प्रभु उनको कंफ्यूजन करने के लिए क्या कर दिया, वो मेरा पॉलिसी है, मैंने भी ये पॉलिसी सीखा है, क्या प्रभु से सीखा है, क्या गरीब बनकर चलो, पूरा अधिकार रखते हुए कैसा चलो, गरीब बन, कुछ भी नहीं, ऐसा चलो। तो यीशु मसीह ऐसा ही चलता था। शैतान ने क्या सोचा, बड़ा बड़ा हो गया, यीशु को कैसे एक गधा भी नहीं है, कभी जाके जंगल में रह रहा है, चेला भूखा है, तो शैतान को दिमाग में क्या हो गया होगा, ये फिर मालूम नहीं था। और दूसरा, प्रभु ऐसा ही किया था, उनका चेले लोग भी उनके खिलाफ बोलना शुरू किया। प्रभु कोई पावर नहीं दिखा रहा है और बाद में उठकर के सबका पाव भी धो रहा है। तो यीशु ऐसा गरीब जरीब जैसा चलते 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 शैतान को पूरा कंफ्यूज करके रख दिया। शैतान को मालूम हो गया कुछ ना कुछ हो गया, चलो इसको खत्म कर देता है, शायद ये परमेश्वर का पुत्र, शायद शक लग रहा है, इसको क्या करेंगे, हम खत्म करेंगे। प्रभु ने भी होने दिया, अपने पास का एक चेले को पकड़वाने दिया, पकड़ने का मौका दे दिया। तो शैतान का क्रूस का मौत का रहस्य शैतान को मालूम नहीं था। शैतान ने क्या सोचा था, आप ही आकर मेरे से लड़ाई लड़ गए। शैतान ने क्या सोचा, आप ही मेरे से लड़ाई लड़ेंगे, आप ही मुझे बांधेंगे इस्राएल को। इसलिए चेले लोग भी क्या सोचते रहेगा, हम आपके पीछे, हमको क्या मिलेगा। उन लोग सोचा उसी समय प्रभु यीशु मसीह उनको 12 मंत्री बना देंगे, यही था उनका मन। इसलिए बोलते हैं हमको आपके पीछे आया क्या मिलेंगे। तो उन लोग सब सोचा, बाद में इसलिए सब लोग छोड़कर जाना ही लगा। लोग मिलकर यीशु को राजा बनाने के लिए कोशिश की, यीशु उसके बीच में से निकल गए। तो शैतान को बड़ा कंफ्यूजन हो गया, ये कौन है, या चलो फिर भी पकड़ लेता हूं। 3 किले में लटक ले दिया। सूली पर लटकते समय में भी बोलते अगर तुम परमेश्वर का पुत्र है तो निकल आ जा। वो आखिरी टेस्ट है शैतान का, क्या है, तो परमेश्वर का, यीशु चुप रहा, मैं हूं करके चुप रहा। तो बाद में सब कुछ पूरा हुआ, गया काम तब तक। इसलिए खुलम तमाशा बनाया। इसी मुताबिक हम भी हमारा शक्ति वगैरह सब प्रकट करते हुए ना चले, जरूरत के तब तक आप अपना अधिकार, अपना पावर पूरा ना दिखाए, जमा करके रखो, जमा करके रखो। कल मैं रात को जो लड़ाई लड़ा, उस वक्त अगर आपको आत्मिक आंख से मुझे देखेगा तो आप मालूम होना था कितना बड़ा ताकत, क्योंकि वो पुराना सांप को 4 निशान लगे, पहला बार किया, इसके पहले कभी नहीं किया। पहला बार पुराना सांप को मिला हुआ, वो मिट नहीं सकता। तो ऐसा हमको आत्मिक उसके बदले लेने के लिए वो मेरे पीछे पड़ा हुआ है, कोई बात नहीं, देखता हूं। तो इसलिए शैतान कोई बदरू नहीं है,
शैतान का शक्ति बहुत बड़ा है। इस शेड को 1 सेकंड में उनको उल्टा ऊपर फेंक सकता है। 1 सेकंड में एक छोटा सा तूफान लाकर क्या कर सकता है, इस शेड को मिनट के अंदर उठाकर हम देखते देखते शेड को किधर रख सकता है, वो खेत में ले जाकर देख सकता है हमारा शेड 1 सेकंड में। लेकिन चारों तरफ बड़ा स्वर्गदूत खड़ा है, इसलिए उनको कुछ भी नहीं कर सकता। तो भारी लड़ाई चल रहा है। और अभी बहुत बातें अभी खोलने जा रहा है न, शैतान को मालूम हो गया। अभी मैं नोट तैयार कर, मैं ज़्यादा नहीं कर, शैतान को देख नहीं सकता, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं, छुप छुप कर थोड़ा थोड़ा ही खोल कर करता हूँ ताकि वो देख भी ना खाए। लेकिन फिर भी आइडिया मालूम हो गया मैं क्या करने जा रहा है, तो इसलिए बहुत ज़ोर से लड़ने के लिए तैयार है ताकि बातें लोगों को मालूम हो जाए। इसलिए बोलता तुम क्या सिखा रहा है, समझ गया परमेश्वर, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह उनके बीच में चलता, चौथा पुरुष उनके बीच में चलता हुआ उनका दिखाई दिया, उनका नंगे आंखों से दिखाई दिया। चौथा एक आदमी उसके बीच में चल रहा है, तो उन्होंने 3 को डाला, तो चलने वाला चौथा जरूर महिमा से भरा हुआ। तो ये दानिएल भी और शद्रक मेशक अबेदनगो को भी इसका गवाही देते थे। नबूकदनेस्सर जाकर यरूशलेम का मंदिर को तोड़कर आते वक्त भी सर्वशक्तिमान परमेश्वर के बारे में कुछ खबर था। यही ये शाऊल कलीसिया को सताते आया तो दमिश्क के पीछे पड़ा तो हे प्रभु बोलने आया, तो उनके अंदर ही अंदर शक पड़ रहा था मैं जिसके साथ लड़ रहा है और कोई है, अंदर ही अंदर क्या हो रहा था। इसी तरह नबूकदनेस्सर भी अंदर ही अंदर शक हो रहा है। इसलिए बाद में नबूकदनेस्सर बोलता ही शद्रक मेशक अबेदनगो को परमेश्वर के खिलाफ कोई बोलेगा तो उनको ये अंधकार का शक्ति को बाद में मालूम होता है। जम्मू में हम लोग बख्शीनगर में रहते थे, उनको सबको यीशु के बाद छोड़कर बाकी सब बात के लिए उन लोग हमको बहुत आदर देते थे, ये अच्छे लोग हैं, ये अच्छे लोग हैं, ये अच्छे लोग हैं। लेकिन यीशु का बात के कारण उनको क्या हो रहा था, थोड़ा परेशानी दुख होता है, क्योंकि उनका बरादरी के कारण। और हाँ हाँ, क्योंकि शैतान का पुत्र को अंदर डाल दिया गया है। अलग हुआ, हाँ हाँ, अलग था। हाँ, शैतान को मालूम हो गया करके हम पूरा क्लियर देखिए, प्रभु यीशु मसीह जवाब नहीं दे रहा। क्या प्रभु यीशु मसीह शैतान को क्या दे रहा है, तुम मनुष्य परमेश्वर का पुत्र है, बोलते समय उस सवाल का जवाब नहीं दे रहा। परखते समय इनको भूख लगता है, शैतान को शक जरूर पड़ा, लेकिन अगर तुम परमेश्वर का पुत्र हो हर समय, उस शैतान का सवाल क्या है, तुम परमेश्वर का पुत्र है तो ये कर लो, तो शक पड़ गया, क्लियर नहीं हुआ। हाँ हाँ, लेकिन देखिए, नया मनुष्य का सीक्रेट उस वक्त शैतान को मालूम नहीं था। नया मनुष्य का सीक्रेट कब शुरू हुआ, यीशु क्रूस पर जान देने के बाद। नया मनुष्य का सीक्रेट शैतान को मालूम नहीं था। और दूसरा, ये जो शारीरिकता के ऊपर, हर मनुष्य के अंदर शारीरिकता है, वो शैतान को मालूम है। कुछ लोग शारीरिकता को क्या करता है, वचन के, क्योंकि उस वक्त नासिर अभिषेक पाया हुआ लोग थे, नासिर व्रत करने वाला है, तो उन लोग क्या करते थे, कुछ नहीं खाते थे, कुछ नहीं पीते थे, तो उन लोग सारे शारीरिकता को क्या करते थे, कंट्रोल करके चलते थे। समझा? और थोड़ा सा प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। आगे का विषय लिए जाने के लिए जा रहे हैं। इसके साथ एक शैतान के ये जमीन के समुद्र के नीचे एक बार कपूरथला में
कुरुक्षेत्र में लड़ाई लड़ते समय में समुद्र के नीचे जाकर लड़ाई लड़ा, आपको याद है? पहले बार में समुद्र के नीचे जाकर लड़ाई लड़ा। समुद्र के नीचे शैतान का बहुत बड़ा लैबोरेटरी, उधर में बड़ा टेलीविजन है। हम सब जो सच में प्रभु के पीछे चलने वालों का तस्वीर उधर हमेशा हम जो करता है उनको दिखता रहता है। इसलिए उधर से देखो वो जा रहा है, उनके पीछे लगाओ। पूरा ऐसा सिस्टम है शैतान के पास। पूरा इधर में जो कर रहा भी है क्लास, अभी उधर बैठ कर शैतान का शक्ति क्या कर रहा है देख रहा है। हाँ, उधर पीछे खड़ा है कमांडर, प्रार्थना करो। तुम्हारे कमांडर को बोलो हिम्मत है तो अंदर आ जाओ। कल तुम्हारा सांप, पुराना सांप आ गया, ईसा लेकर गया। अभी मैं तुमको 2 मिनट टाइम देता हूं। अपना होश में आकर अंगूठा में आ जाओ। 2 मिनट टाइम। अंगूठा में आ जाओ। मैं क्लास चलाऊंगा इधर। अंगूठा में आ जाओ। छोड़ो, उनको इधर लाओ। इधर बैठ, अंगूठा में आ जाओ। भाव के अंगूठा में आ जाओ एकदम। भाव के अंगूठा में आ जाओ एकदम। नहीं तो भारी सजा होगा। पाव के अंगूठे में, शरीर में और कहीं नहीं होना। दाहिने पाव के अंगूठे में। ऑर्डर दे रहा हूं, शरीर में कहीं नहीं रह सकता। दाहिने पाव के अंगूठे में सिर्फ रहेगा एकदम। सवाल ही नहीं होता। होएगा नहीं आज। हैं? होएगा नहीं आज क्लास। सब ताली बजाओ। इन्होंने बोलता है क्लास नहीं होगा। इधर देख, उठा के पीछे रखकर दूधों के हाथ में धोकर क्लास चलाऊंगा। नहीं तो अंगूठा में आ जाओ, पूरा पीछे ले जाकर दूधों के हाथ में दे दूंगा। अभी फिर क्लास चलाएंगे। बेइज्जती तुम्हारा होगा। दाहिने पाँव का अंगूठे में आ जाओ एकदम। एकदम नीचे बैठ, नीचे बैठ। दाहिने पाँव का अंगूठे में, अंगूठा में आओ तो आप अपना जगह में जाकर बैठेंगे। क्लास तो चलेगा। बैठो नीचे। मालूम है हरा हुआ लड़ाई जीत रहा, लड़ रहा है। बेकार मार खा के क्या करना। छोटी लड़कियों के शरीर में आने के कारण तुमको थोड़ा सा बचा हो रहा है। अभी मैं दूसरा कुछ तरीका शुरू कर दूंगा तुम लोगों को आने का। दाहिने पाँव का अंगूठे में सिर्फ रहेगा, शरीर में, दिमाग में कहीं भी नहीं रहेगा।
कोई चालाकी नहीं चलेगा। दाहिने पाँव का अंगूठे में जाओ। तुमको बोलता हूं, तुम्हारा सेना को बोलता हूं, सबको बांध देता हूं। सिर्फ पूनम का दाहिने पाँव का अंगूठे में ही सिर्फ रह सकता है। जाओ अभी। जब तक मैं नहीं बोलेगा बाहर नहीं आए। स्वर्गदूत उस अंगूठे में ही सिर्फ बांध कर रखो। बैठ नीचे, नीचे बैठ। नीचे बैठ। बहुत बेइज्जती होगा तुम्हारा। हमारा एक एक मिनट कीमती है। नीचे बैठ। नीचे बैठ। यीशु मसीह के नाम से मैं तुमको बोलता हूं, नीचे बैठ। नीचे बैठ। एकदम दाहिने पाँव का हाथ छोड़ो, दाहिने पाँव का अंगूठे में जाओ। पूनम उठकर उधर पीछे जाकर बैठो बेटी। मदद करो उनको, उनका शरीर इतना थकावट है। पीछे ले जाओ। दाहिने पाँव का अंगूठे में जाकर बैठो। एकदम दाहिने पाँव का अंगूठे के अंदर अभी जाएगा तुम। आप ही जाएगा, इस वक्त जाएगा। मैं तुम्हारे ऊपर हमला करके तुमको चूर चूर करके करने के पहले अंगूठे में जाओ। एक ही गोली से तुम उड़ने वाली है। तुम कौन है मुझे मालूम है। अंगूठे में जाओ एकदम, नहीं तो तुमको उधर बाहर में बिठा दूंगा। बाहर में बिठा दूंगा। एक बार और बोलता हूं, अंगूठे में जाओ। नहीं जाएगा, ठीक है, ले जाओ उधर बाहर, ले जाओ ले जाओ। मैं उधर स्वर्गदूत के हाथ में दे देता हूं। ले जाओ, स्वर्गदूत पिटाई करते रहेगा। ले जाओ, ले जाओ बाहर, उधर आखिरी में ले जाओ। पीछे, उधर में नहीं, पीछे पीछे जमीन में बिठाओ। हाँ, और पीछे। यीशु मसीह के नाम है स्वर्गदूत और पोस्ट के पास। हाँ, वो पोस्ट का, हाँ, इधर 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 ही अंदर। हाँ, इस तरह घुमा दो। उस पोस्ट के नजदीक में खड़ा कर दो। इस पोस्ट बीच ये खोने वाला दीवार के साथ। हाँ, स्वर्गदूत उनको पकड़ कर पोस्ट में बांध के रखो। दोनों हाथ पोस्ट में लगाओ। पकड़ो पोस्ट को। उधर ही खड़ा रहेगा। स्वर्गदूत उधर उनको बांध कर रखेगा। देख लो आप लोग, आराधना करो थोड़ी देर। हमारे यीशु मसीह को सलीब पर लटका दिया। आप लोग मुंह उस तरफ करके दे करके आराधना करो। उनका आराधना नहीं, शैतान के ऊपर का जय अधिकार। घुमाओ घुमाओ आप लोगों का मुंह, देखो उधर, मैं देखो, आराधना करो। उसका आराधना नहीं। आमीन। इस तरफ मुड़ो। अभी हम बाइबल क्लास चलाएंगे। मैंने क्यों मैं आप लोगों को दिखाया, हमारा यीशु को सूली पर कुलम कुलम तमाशा बनाया। शैतान का शक्तियों को भी कुलम कुलम तमाशा बनाने के लिए हमको प्रभु ने अधिकार दिया है। घमंड के कारण नहीं, हम बड़ा काम किया करके नहीं।
बल्कि प्रभु का वचन में भरोसा रखते हुए अधिकार इस्तेमाल करें। ठीक है, प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु, वचन और सीखने के लिए तो कृपा दे, यीशु के नाम